ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 2। श्लोक है, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद है त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। शब्दों के अर्थ है देहिनाम अर्थात देहधारियों के, स्वभावजा अर्थात स्वभाव से, स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा, सा अर्थात वह, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा भावना, सात्विकी अर्थात सात्विकी, राजसी अर्थात राजसी, च अर्थात और, तामसी अर्थात तामसी, इति अर्थात ऐसे। यहाँ शब्द में तामसीति ऐसे लिखा हुआ है, इसमें दो शब्द है तामसी इति। तामसी अर्थात तामसी, इति अर्थात ऐसे। त्रिविधैव अर्थात तीन प्रकार की, एव अर्थात ही, भवति अर्थात होती है, ताम अर्थात उसे, च अर्थात और, शृणु अर्थात सुन। शब्दों के अर्थ दोबारा। देहिनम अर्थात देहधारियों के, स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा, सा अर्थात वह, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा भावना, सात्विकी अर्थात सात्विकी, राजसी अर्थात राजसी, च अर्थात और, तामसीति
इसमें दो शब्द है, तामसी इति। तामसी अर्थात तामसी, इति अर्थात ऐसे। त्रिविध्येव, इसमें दो शब्द है, त्रिविधा एव। त्रिविधा अर्थात तीन प्रकार की, एव अर्थात ही। त्रिविधैव अर्थात तीन प्रकार की ही, भवती अर्थात होती है, ताम अर्थात उसे, च अर्थात और, श्रुनु अर्थात सुन। श्लोक का अर्थ है, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे युगानुकूल क्रम से तीन प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। यह 17वें अध्याय के पहले ही 16वें अध्याय में जो प्रसंग चल रहा था अंतिम श्लोकों में, जिसमें श्लोक नंबर 17 में एक बात हमने समझी है, जो आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं, तो जैसे ही द्वापर युग से देहभान आने लगता है, अवस्थाएं नीचे गिरने लगती है, विकारों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, तो वैसे ही अलग अलग प्रकार के कर्म कांड शुरू होते हैं। इसी के लिए यहाँ अध्याय 16 के श्लोक नंबर 17 में ये बात आई है, नाम मात्र के यज्ञों से दंभ सहित गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ करते हैं। तो इसमें जो बात चल रही है, जो ऐसी क्वालिटी वाले हैं, क्योंकि पहले प्रसंग चल रहा है कि कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, इन सब के चलते ही धन इकट्ठा करते हैं, अलग अलग प्रकार से हिंसाचार का मार्ग अपनाते हैं। इसी प्रसंग में यहाँ जैसे बताया कि धन इकट्ठा करके फिर जो अहम है उनके अंदर, तो उसमें यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह से अहंकार से मूर्ख बन के अलग अलग प्रकार के कर्म कांड करते हैं। तो इसमें ही ये बात आई कि गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं, और इसी के रिजल्ट के लिए यहाँ पर श्लोक नंबर 23, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 में ये बात आई है कि जो श्रीमद् भगवत गीता विधान को छोड़ करके अपने मनमत के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो कर्म करते हैं, तो वो न सुख, न सफलता और न सिद्धि, न परम गति को पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ 17वें अध्याय के शुरू के पहले श्लोक में हमने समझा, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि गीता विधान को छोड़कर जो यज्ञ सेवाएं करते हैं, उनकी वो जो स्थिति हो सात्विक, राजसी या तामसी कैसे होती है। जिन्होंने गीता विधान के अलावा यज्ञ किया, तो उनकी स्थिति कैसे होती है। और इस पर भगवान अर्जुन के प्रश्न पर यहाँ उत्तर दे रहे हैं, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना सात्विक, राजसी और तामसी ऐसे युगानुकूल क्रम से तीन प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। यहाँ पर एडवांस नॉलेज के अनुसार हम इस बात को समझते हैं, या मुरलियों में जिस तरह से उल्लेख आए हुए हैं, जो जितना भक्ति करते हैं वो उतना ही, जिस प्रकार से भक्ति की है, सात्विक, सतो प्रधान भक्ति, रजो प्रधान या तमो प्रधान, वो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में वैसे ही ज्ञान उठाते हैं। अर्थात ही भक्ति की शुरुआत में शुरू में सात्विक भक्ति, युग परिवर्तन के साथ
इस भक्ति में मनुष्यों की अवस्था के साथ साथ सात्विक से राजसी और तामसी ये अंतर आने लगता है, तो ये श्रद्धा भावना जो है वो बदलती है। और वो कैसे? तो इसमें बताया है देहधारियों के स्वभाव से पैदा श्रद्धा भावना जो है वो स्वभाव के अनुसार ही तैयार होती है, और वो युग के परिवर्तन के साथ साथ ये श्रद्धा भावना जो है वो बदलती है। तो देह भान के कारण ही, जैसे कि हमने यहाँ वैसे प्रसंग अलग है, फिर भी देह भान से ही देह भान अर्थात ही प्रकृति का 5 तत्वों का ये शरीर और इसके जो 3 गुण बताए हुए हैं, तो यहाँ अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 और 19, यहाँ ये जो प्रसंग चल रहा है कि मनुष्य जो है अर्थात प्राणी जो है वो देहभान से, विकारों की जो उत्पत्ति है वो देहभान से होती है, और उसके जो स्वरूप बताए हैं वो सतो रजो सतरजतम इस प्रकार से बताया हुआ है। और इसी के लिए बताया हुआ है कि प्रकृति के 3 गुण जो है वो सत रज तम ऐसे होते हैं। अर्थात जैसे जैसे देहधारी देह भान में आते हैं तो सत रज तम इन 3 गुणों में आवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव ही यहाँ उनके कर्म पर अर्थात जो भक्ति या श्रद्धा भावना वाला कर्म है उस पर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ ये बात आई है कि देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना सात्विक राजसी और तामसी ऐसे युगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की होती है, उसे सुन। अध्याय 17 में जो ये नाम आया है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात ही श्रद्धा जो है वो अलग अलग प्रकार से यहाँ विभाजित की हुई है। तो अध्याय 17 को यदि हम पूरा समझे आगे देखेंगे तो इसमें हर तरह से सतो रजो और तमो 3 प्रकार में तपस्या को, खान पान को, दान को, हर प्रकार को 3 विभागों में विभाजित किया है। तो इसलिए श्रद्धात्रय विभाग योग अर्थात श्रद्धा भावना को यहाँ 3 प्रकार से विभाजित किया है, और वो युग के अनुसार परिवर्तित होती है। अब जैसे ही श्रद्धा सतयुग त्रेता युग में तो ज्ञान का स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहते हैं सृष्टि चक्र के अनुसार, और द्वापर युग से जैसे ही दुख आने लगता है देहभान के कारण, तो वैसे भक्ति की शुरुआत होती है। और ये जो भक्ति की शुरुआत होती है वो श्रद्धा भावना वो 3 प्रकार की बताई गई है। ये श्लोक का अर्थ है, बाकी वो 3 प्रकार को कैसे पहचाना जाए, उसकी निशानियां क्या क्या है, चाहे सात्विक तप है, सात्विक दान है या खान पान है, अलग अलग प्रकार की सारी बातों को, यज्ञ सेवाएं है, इन सब बातों को ही 17वें अध्याय में 3 भागों में हर एक बात को विभाजित करके बताया हुआ है। तो उसे आगे हम पढ़ेंगे ही। ये आज के इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। दूसरा श्लोक। श्री भगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहिनाम स्वभावजा सा श्रद्धा, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना, सात्विकी राजसी च तामसी इति,
सात्विकी, राजसी और तामसी, त्रिविधा एव भवति ताम च शृणु। ऐसे 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। देहिनाम स्वभावजा सा श्रद्धा, सात्विकी राजसी च तामसी, इति त्रिविधा एव भवति ताम च शृणु। भावार्थ, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना, सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे योगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। अध्याय 17 का 3रा श्लोक। अध्याय 17 कौन सी शूटिंग का होता है? अध्याय 17 का 2रा श्लोक। श्री भगवानुवाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहिनाम स्वभावजा सा श्रद्धा, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना, सात्विकी राजसी च तामसी इति, सात्विकी, राजसी और तामसी, त्रिविधा एव भवति ताम च शृणु। ऐसे 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। देहिनाम स्वभावजा सा श्रद्धा, सात्विकी राजसी च तामसी, इति त्रिविधा एव भवति ताम च शृणु। भावार्थ, देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना, सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे योगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। अभी यहाँ इस पॉइंट में इस बात का उल्लेख है कि भक्ति शुरू होती है तो सतो प्रधान होती है और बाद में फिर उसमें परिवर्तन होकर रजो प्रधान तमो प्रधान होती है, अर्थात युगानुरूप, युगों के अनुसार ये श्रद्धा भावना जो है वो बदलते जाती है। VCD नंबर 1850, VCD नंबर 1850, 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो भक्त द्वापर युग से सब होते हैं, लेकिन कोई कोई भक्त ऐसे हैं जो द्वापर के आदि में सात्विक भक्ति करते हैं। आदि में हर चीज सात्विक होती है कि राजसी और तामसी भी होती है, सात्विक होती है। तो जो सात्विक भक्त होते हैं वो एक की भक्ति करते हैं, अनेकों की भक्ति नहीं करते हैं। और जो अपन को हिंदू कहलाते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होते होते भागते रहते हैं, एक के पीछे लगते हैं कि अनेकों के पीछे लगते हैं, अनेकों के पीछे भागते हैं, उनको कहा जाता है भक्त। तो जो मेरे सच्चे भक्त हैं, द्वापर के आदि के सात्विक भक्त हैं, वो कौन होंगे? हैं आदि के भक्त। सूर्यवंशी जो होते हैं वो सूर्य के भक्त होते हैं, एक भगवान के भक्त होते हैं कि अनेकों के पीछे भागते हैं। बेविचारी भक्ति नहीं करते कलयुग के अंत में, है? करते तो हैं, ऐसे तो नहीं है कि बेविचारी भक्ति नहीं करते।
परंतु ज्ञान तो भक्तों को होता नहीं। तो फिर मेरे बच्चे कौन? जो वर्षा प्राप्त करते हैं, भागते नहीं हैं, इधर उधर नहीं भागते, और इधर उधर भागने वाले जिनके अंदर जन्म जन्मांतर के भक्ति के संस्कार भरे पड़े हैं भाग दौड़ करने के, वो कौन? पहचान कब होगी? संगम युग में पहचान होती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2312, VCD नंबर 2312, 14 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसमें भी इसी तरह से बात आई हुई है कि ये जो श्रद्धा भावना है वो युग परिवर्तन के साथ साथ सात्विक, राजसी और तामसी इस तरह से होती है। और ये भी तुम बच्चों को फिर मालूम हुआ कि भक्ति भी कोई सभी एक जैसी थोड़े ही करते हैं। नहीं, कोई सत्व प्रधान भक्ति करते हैं, कोई रजो प्रधान करते हैं, कोई तामसी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी भक्ति करते हैं। भक्ति भी जो बहुत करते हैं, सत्व प्रधान भक्ति करते हैं, तो उनको सात्विक वर्षा बहुत मिलेगा। रजो प्रधान भक्ति बहुत करते हैं तो उनको राजसी वर्षा बहुत मिलेगा। तमो प्रधान भक्ति करते हैं तो तामसी वर्षा मिलेगा। जो बहुत किया है उनको फल बहुत मिलेगा। तो बताओ, सात्विक किन्होंने किया? सात्विक भक्ति किसने किया? तुम 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवी देव आत्माओं ने किया। तो जिन्होंने बहुत किया है सात्विक भक्ति, उनको सतयुग में बहुत लंबे समय का सुख का वर्षा मिलता है। आगे है 13वें अध्याय के 19वें श्लोक की रिवीजन। अध्याय 13 श्लोक नंबर 19 रिवीजन। यहाँ श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है 19वें श्लोक से 34वें श्लोक तक। श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 34 तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। श्लोक है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। श्लोक दोबारा, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। अर्थात अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परमात्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि, अक्षय, ऑलराउंडर ही जानो और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली
लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। यह श्लोक में दो प्रकार की बातें हैं। यदि श्लोक का हम केवल सिंपल अर्थ समझते हैं तो इसमें इस बात को बताया हुआ है कि प्रकृति और आत्मा को दोनों को भी अनादि जानो और विकारों को तीन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। प्रकृति अर्थात पांच तत्वों का शरीर और आत्मा, तो इसमें बताया है ये दोनों भी अनादि है, क्योंकि पांच तत्वों का हमेशा के लिए विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है, और आत्मा तो अविनाशी है ही। बाकी जो विकारी भावनाएं निर्माण होती है मानवीय शरीरों में, तो उसके लिए बताया हुआ है कि विकारों को और तीन गुणों को, तीन गुण अर्थात प्रकृति से कनेक्टेड तीन गुण सत्वष्टम, इन तीन गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। और इस श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ बताया हुआ है उसमें ये बात हम 13वें अध्याय में टॉपिक ही समझ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अनुसार अर्जुन रूपी क्षेत्र और उस क्षेत्र के ज्ञाता परमपिता शिव, इन दोनों की जानकारी के लिए ही 13वें अध्याय में पूरी बातें बताई जा रही है। इस अनुसार यदि हम इन श्लोकों की बातों को देखें तो इसके लिए बताया है कि अर्जुन रूपा जो हस्ती है उनके लिए बताया हुआ है प्रकृति। तो इस बात के लिए फिर से इस अर्थ को समझते हैं। अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन तीन गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। इस अनुसार इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति अर्थात अर्जुन का जो शरीर है उसे यहाँ बताया जा रहा है अपरा प्रकृति, और आत्मा जो है वो परे ते परे स्टेज में रहने वाली, तो उसे परा प्रकृति बताया है। और इसमें बीज रूप परमात्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय और ऑलराउंडर ही जानो। तो इसमें बताया हुआ है कि ये दोनों भी अनादि है। अर्जुन की आत्मा और बर्फीला लिंग अर्थात देह रूप बर्फीला लिंग अर्थात शरीर, इन दोनों के लिए भी बताया है कि वो अनादि है, और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने वाले बढ़ने वाले इन तीन गुणों को, क्योंकि ये जो सत रजतम ये तीन गुण है, तो ये तीन गुण जो है ये समय अनुसार काल चक्र के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात सात्विक राजसी और तामसी अवस्था ये समय अनुसार बदलती है। तो इसे बताया है कि तीन गुणों को भी दैहिक महापूतादि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। अर्थात यहाँ अर्जुन रूपी क्षेत्र जो है उनके लिए बताया जा रहा है कि वो प्रकृति है, और उस प्रकृति में भी दो बातें बताई, उनका जो शरीर है वो अपरा प्रकृति, और आत्मा जो है वो परे ते परे स्टेज में रहने वाली परा प्रकृति।
यहाँ परा और अपरा प्रकृति से संबंधित और एक श्लोक में हमने अध्याय 7 का श्लोक नंबर 5 में इसी तरह का उल्लेख समझा है। अध्याय 7 में वैसे प्रसंग अलग चल रहा है, लेकिन इस अध्याय 13 के श्लोक नंबर 19 में जो बात आई हुई है परा और अपरा प्रकृति की, तो इसी बात को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अध्याय 7 का श्लोक नंबर 5 में इसी तरह की बात बताई गई है। यह अर्जुन रथ नीची प्रकृति है। यह श्लोक में बात आई है अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस श्लोक में यह बताया है कि यह अर्जुन रथ नीची प्रकृति है। अर्जुन रथ अर्थात अर्जुन का शरीर, जिसे आज के श्लोक में बताया है कि यह अर्जुन की देह अपरा प्रकृति है। और इस धरनी रूपा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी जीवंत भाव वाली योग द्वारा भरी पूरी ऊर्जा रूप आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान। तो यहाँ ये जो आत्म प्रकृति है उसे बताया हुआ है श्रेष्ठ जान, जिस परा प्रकृति से यह जड़ चेतन प्राणी मात्र जगत सहज ही धारण किया जाता है। अब इसी तरह से श्लोक में जहां बात आई है, ये 3 गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। एक हमने श्लोक का सिंपल अर्थ जो समझा है सत्रष्टम, ये जो घटने बढ़ने वाले 3 गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो सिंपल अर्थ जो है उस अनुसार भी यदि हम देखें तो अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5 तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भी इस प्रकार की बात आई हुई है, जहां सत्रष्टम इन 3 गुणों की बात चल रही है। ये 3 गुण जो है वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इसमें एक क्लैरिफिकेशन वाला जो अर्थ है इस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत्रष्टम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते। तो प्रकृतिकृत 3 गुण सत्रष्टम, इस तरह से ये बात आई है। ऐसे ही तीसरे अध्याय का 27 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27, इसमें भी इस बात को बताया है जो बात आई हुई है कि प्रकृति के गुणों के कारण बरबसी मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं और अहंकार से विमूढ़ बना जो पुरुष है वो ये सोचता है मैं ही करने वाला हूँ। तो यहाँ भी प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कार्य, तो इसमें प्रकृति से ही गुण निर्माण होने की बात। लेकिन इस श्लोक में सत्रष्टम इन 3 गुणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया है। बाकी 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी इसी प्रकार की बात चल रही है। और 14वें अध्याय में जहां हम प्रसंग समझ रहे हैं गुण त्रय विभाग योग, तो 14वें अध्याय में तो पूरी तरह से 3 गुण और उनका प्रभाव किस तरह से होता है 3 गुणों के कारण। जैसे सात्विक है, सात्विक गुण के कारण सात्विक अवस्था में सतयुग में मनुष्य आत्माएं बन जाती है। राजसी अवस्था होती है देहभान की, तो उसमें किस तरह से ये द्वापर युग में जाते हैं और तामसी अवस्था में अज्ञान अंधकार में जाते हैं। इस प्रकार से 14वें अध्याय में तो काफी सारे श्लोकों में इन बातों को स्पष्ट किया है। और अध्याय 14 का ही श्लोक नंबर 5, इसमें बताया है सत्वगुण, रजो और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण हैं, जिसमें बताया है कि अविनाशी आत्मा को तात्विक देह में भली भांति बांधते हैं।
और इसी तरह से अध्याय 14 का ही श्लोक नंबर 19, 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी सतरज प्रकृतिगत गुण इस तरह से क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में इस बात का उल्लेख आया है। बाकी यह 14वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे के श्लोकों में 18वें श्लोक तक इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण किस तरह से ऊंची स्टेज में, मध्य में और नीचे सेट हो जाते हैं, किस तरह से युगानुरूप परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य आत्माओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, इन बातों को विस्तार से समझाया है। ये इस श्लोक का अर्थ है जिसमें हमने क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में इस बात को समझा है कि अर्जुन की जो देह है वो अपरा प्रकृति और आत्मा जो है वो परा प्रकृति बताई है, और विकार और 3 गुणों को भी यहाँ अर्जुन जहाँ प्रकृति के रूप में बताए जा रहे हैं तो उसमें बताया है कि उन्हीं से ही ये विकार और 3 गुण जो है इस प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और किस तरह से अर्जुन की देह को अपरा प्रकृति और आत्मा को परा प्रकृति बताया है उसे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। आगे श्लोक का उच्चारण है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो, और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्। अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को, दोनों बीज रूप परम आत्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो, और विकारों और अनादि निर्मित सत रजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। श्लोक में बात आई है अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति और आत्मा रूपा परा प्रकृति को अनादि जानो। VCD नंबर है 2492, VCD नंबर 2492, 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में कहा गया अपरा प्रकृति, नीची टाइप की। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस अविनाशी शरीर रूपी क्षेत्र कहो, रथ कहो, इसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो शरीर भी उस आत्मा का अविनाशी है।
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आत्मा जरूर कोई न कोई शरीर रह करके ही षष्ठी पर रहती है। कल्पांत काल में सब शरीरों का विनाश हो जाएगा, लेकिन उस आत्मा के शरीर का विनाश नहीं होगा। शिवलिंग में लिंग रूप बड़ा शरीर भी दिखाया गया, परंतु उसको कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं दिखाते। माना वो ऐसी स्मृति की स्टेज में टिकता है, ऐसी ऊंची स्टेज है कि उसे कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों का उस आत्मा को भान ही नहीं रहता। तो वो लिंग हो गया देह रूपी प्रकृति की यादगार, जो देह इस सृष्टि पर कल्पांत काल में भी मौजूद रहती है। इसलिए उसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाएगा, लेकिन उस शरीर रूपी लिंग को कोई नहीं खा सकता। आगे है श्लोक में जो बात आई है देह रूप बर्फीला लिंग। ऑडियो नंबर 263, ऑडियो नंबर 263। वो अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ का शिवलिंग बनाते। इतनी ऊंचाई पे क्यों बनाया हुआ है? ऊंची स्टेज दिखाने के लिए। बर्फ का लिंग क्यों बनाते हैं? मिट्टी का पत्थर का क्यों नहीं बनाया? नहीं, ऊंचे से ऊंचा बाप है तो ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करके दिखाया होगा ना। जितना ऊंचा कर्तव्य कोई और नहीं कर सका। तो अमरनाथ की इतनी ऊंचाई दिखाने का मतलब है ऊंचे से ऊंची स्टेज। कैसी स्टेज ऊंचे से ऊंची? कि लिंग भी कैसा हो गया? बर्फ के समान। माना कर्मेंद्रियां ठंडी हो गई। लिंग का मतलब है ऐसी ऊंची स्टेज जिसमें नाक, आंख, कान आदि कर्मेंद्रियों का ध्यान रहता नहीं। तो ऐसी बुद्धि की स्टेज को चित्रकार कैसे दिखाए? वो निराकारी स्टेज को कैसे दिखाए? अगर कर्मेंद्रियों को दिखाएगा तो बौद्धिक स्टेज साबित नहीं होती। इसलिए जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं, जब कर्मेंद्रियां ही नहीं है तो क्या रह गया? ये शरीर जैसे लिंग रह गया। पूजा कोई निराकार की थोड़ी ही हो सकती है। पूजा के लिए, अर्चना के लिए, वंदना के लिए बड़ा रूप चाहिए। बिंदु रूप को तो सिर्फ याद किया जा सकता है। ऐसे नहीं अपने आप से बन पड़ता है। क्या क्या अपने आप बन पड़ता है? बर्फ का लिंग माना पुरुषार्थ से बनता है क्या है? हाँ, ऐसी कर्मेंद्रियों की ठंडी स्टेज पुरुषार्थ से ही बनती है। बनाते हैं खुद। अगला पॉइंट है बीजरूप परमात्मा प्लस देहरूप लिंग भी अनादि। वार्तालाप नंबर 1255, डिस्कशन नंबर 1255, 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
आखिरी काल किसको कहता है? शंकर आखिरी काल किसको कहता है? शंकर को नहीं ऐसे बताया। इसका जवाब आखिरी काल किसको खाया? शंकर को नहीं ऐसे बताया। अंत में जब सभी शंकर का तो ना अंत है ना आदि है। तो किसको खाया ऐसे प्रश्न पूछे। और आत्माओं के लिए जो भी है, एक आत्मा को छोड़ करके बाकी जो आत्मा है उनका आदि और अंत है, लेकिन जो अनादि है उसके लिए नहीं कह सकते। शंकर का तो ना आदि है ना अंत है, तो उनके छोड़ के सभी को और बाकी सबका आदि है, सबका अंत है। दिखाते भी हैं कि ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग का आदि और अंत खोजने चले। ब्रह्मा बार बार शिवलिंग में ऊपर तक गए और नीचे तक आए, बार बार चक्कर लगाने पर भी ना उन्हें आदि मिला ना अंत मिला। तो लिंग का अर्थ ही है परमात्मा शिव, जिसमें प्रवेश करते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी ही शंकर है। आदि पुरुष कहा जाता है। तुमादि देव है, पुरुष है, पुराण है। तुमस्य जगतस्य परम निधानम, ऐसे शास्त्रों में गायन है। बीज अनादि होता है। ये सारी मनुष्य सृष्टि का बीज अनादि है, न इसका आदि है और न उसका अंत है। आगे है अगला पॉइंट, विकार और 3 गुण भी लिंग रूपा प्रकृति से उत्पन्न हुए। वार्तालाप नंबर 336, डिस्कशन नंबर 336। है द्वापर युग में राम वाली आत्मा पहले वैश्य बनती है कि पहला वैश्य? हाँ जी, इब्राहिम का आत्मा पहले प्रवेश करता है कि पहले राम वाली आत्मा वैश्य बनती है? पहले वैश्य राम वाली आत्मा बनती है। इब्राहिम वाली आत्मा तो प्रवेश करके व्यभिचारी बनाती है। बाइबल में और कुरान मुसलमानों के ग्रंथों में वो कथा आई है कि एडम ईव जन्नत में भेजे गए, उनको आन दी गई कि बाड़ी का फल नहीं खाना, गंदम नहीं खाना, और उन्होंने गंदम खा लिया ईव के बहकावे में आकर। तो पहले इब्राहिम वो अपनी एक्ट शुरू करता है या राम वाली आत्मा पहले विशेष बनती है? राम वाली आत्मा विशेष बनती है। वैश्यों में सबसे पहला वैश्य। अगला पॉइंट है, विकार और 3 गुण भी लिंग रूपा प्रकृति से उत्पन्न हुए। डिस्कशन नंबर 504, वार्तालाप नंबर 504, 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो प्रजापिता है वो पहले ब्राह्मण है, पहले देवता है, पहले क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। वो ब्राह्मण और देवता क्षत्रिय वैश्य की वो पाठ को कुछ ना कुछ बेर गया, लेकिन शूद्र के रूप में वो ऐसी बात माना कली के शूद्र के रूप में होते हैं ना, पहली शूद्र होती है ना, पहला शूद्र बनता है। शूद्र बनता है। वो किस रूप में बनती है? वो किस रूप में बनती है? व्यभिचार के रूप में बनता है। बनाने के रावण को फलक जब कलयुग शुरू होता है तो देवताएं, जो देव आत्माएं थी सतयुग में,
वो कलयुग शुरू होते ही बड़े बड़े राजाएं बनते तो हैं, लेकिन व्यभिचारी राजाएं बन जाते हैं। अनेक रानियां रखते हैं। अनेक रानियां रखते हैं तो शूद्र हुए या सिर्फ विशेष हुए? शूद्र हो गए। द्वापर अंत तक वो एक से ही होती है ना प्रवृत्ति, द्वापर से अनेक से होती है। विकार भी सब सामान्य होते हैं द्वापर के अंत तक, और जैसे ही कलयुग प्रवेश करता है पहले पहले जो मुख्य राजा है वो शूद्र बनता है। ये 13वें अध्याय के 19वें श्लोक के लिए पॉइंट हमने समझे। अभी आगे आज के श्लोक को रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 17वें अध्याय में यहाँ बात चल रही है, अर्जुन ने भगवान से पहले श्लोक में ही ये बात पूछी है। गीता विधान को छोड़ करके जो यज्ञ करते हैं उनकी जो निष्ठा है, श्रद्धा भावना है, वो सात्विक, राजसी और तामसी किस प्रकार की होती है, इस पर भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है, जो आज का श्लोक है, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात देहधारियों के स्वभाव से पैदा वह श्रद्धा भावना सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे युगानुकूल क्रम से 3 प्रकार की ही होती है, उसे और सुन। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई है। द्वापर युग से देहभान की शुरुआत होती है और वैसे ही सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, बल्कि ज्ञान का फल देवात्माएं भोगते हैं। और बाद में युग परिवर्तन के साथ साथ भक्ति शुरू होती है, तो श्रद्धा भावनाएं जो है वो युग के अनुसार बदलते जाती है। तो उसे 3 भागों में विभाजित किया है, सात्विक, राजसी और तामसी। और 17वें अध्याय में आगे के श्लोकों में जो अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा भावना को अलग अलग प्रकार से दान, तप, खान पान, सेवाएं, इस सब भागों में 3-3 प्रकार से समझाया है। अर्थात उसकी निशानियां क्या क्या होती है उसे आगे के श्लोकों में बताया हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में 2 श्लोक हमने समझे हैं, 17वें अध्याय का दूसरा और 13वें अध्याय का 19वां। अध्याय 13 के रिवीजन के श्लोक में हमने समझा है कि प्रकृति से सत, रज, तम ये 3 गुण जो है वो उत्पन्न होते हैं, और यह मूलतः विकारों की उत्पत्ति जो है वो प्रकृति से ही होती है। इस तरह से इन दोनों श्लोकों के अर्थों के साथ आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।